हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। फ्रेंड्स, कल हम फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ। तो पहला नियम हमने पढ़ा किरचॉफ का, धारा संबंधी नियम। आज हम पढ़ाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो उससे पहले कहा गया है कि बुजुर्गों ने कहा है, जमाने के संग संग चल के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल से सुरताल मिलाओ, फिर हर फसाना फसाना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, लगा ली है तान, जमाना दबा लेगा दांतों तले लिया उंगलियां, देख कर अपनी चाह। तो लेट अस स्टार्ट किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? पहली बात तो किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास के नियम के नाम से जाना जाता है। ये बंद पास के लिए लागू होता है। तो क्या है, किसी बंद पास में होकर गुजरने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए कि किसी बंद पास में होकर गुजरने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है किरचॉफ के सेकंड लॉ का कि समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। समेशन ऑफ आई आर प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का योग वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम किससे बल करते हैं? ई से। वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखें, मान लीजिए एक परिपथ है, दो सेल लगे हुए हैं जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रमशः E1 तथा क्या है E2। ये ध्यान रखें, वैद्युत वाहक बल को, सेल के वैद्युत वाहक बल को माइनस से प्लस की ओर शो करते हैं, राइट। और इनसे एक तीसरा प्रतिरोध R बाहर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए सेल E1 से धारा उत्पन्न हो रही है I1, राइट। तो यहां धारा आई I1। सेल E2 से धारा उत्पन्न हो रही है I2, राइट। अब देखिए, यहां से धारा I1, यहां से धारा I2, तो यहां धारा का मान कितना होगा? I1 प्लस, राइट। फिर देखिए इसमें धारा कितनी आएगी? I1 प्लस, क्लियर। यहां I1 प्लस I। अब यहां देखिए, तो इसमें एक बात और ध्यान देना है कि सेल से जितनी धारा हम लेते हैं फिर वापस उतनी ही धारा उसको वापस कर देना, जितना धारा। जैसे इस सेल से I2 धारा है तो फिर इसमें वापस धारा चली जाएगी I2, और इस सेल में कितनी चली जाएगी? I1, राइट। I1 धारा पुनः E1 सेल में वापस चली जाएगी, क्लियर। अब किरचॉफ लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ये एक परिपथ हो गया और दो परिपथ, इसमें एक बंद पास 1 और दूसरा हो गया बंद पास 2, क्लियर। तो किरचॉफ के नियम से कहा, किसी बंद पास में गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो पास एक के लिए, पास एक के लिए क्या होगा? देखिए, प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध I1 R1, राइट। फिर ऐसे आ जाइए, ऐसे आएंगे तो यहां देखिए ये दोनों धाराएं आपस में क्या हो रही हैं? हाँ, लड़ जा रही है। ये आ रही है ऐसे, ये इधर से जा रही है, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी विपरीत दिशा में है I2 R2, राइट। ये इज इक्वल टू हो जाएगा विद्युत वाहक बल E1 और माइनस, राइट। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, क्लियर। बंद पास 2 के लिए, पास 2 के लिए, पास 2 के लिए क्या हो गया? पास 2 में आते हैं, देखिए ये सेल है, इससे धारा I2 आ रही है, संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो I2 R2 धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। फिर इस प्रतिरोध में आइए, धारा I1 प्लस I2, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2। देखिए ये धारा I2 आ रही है और ये I1 प्लस, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल केवल एक ही है E2, क्लियर। तो ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया, और कैसे हम परिपथ में इसका यूज करते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करना है, और भी तरीके बताते हैं। हो गया?
देखिए अब भैया देखिए किरचॉफ के दूसरे नियम को, किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टता नियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वोल्टता नियम के नाम से भी जानते हैं, राइट। अच्छा, किरचॉफ के नियम को हम दूसरे वे में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, वही नियम है, लेकिन अगर ये बोला जाए तो ये भी इस सही है, एकदम करेक्ट सही है, वही चीज है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, समझा रहे हैं। तो दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि किसी बंद पास के विभवांतरों का बीजगणितीय क्या होता है? शून्य होता है, राइट। मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू, कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूजन हो गया क्या? v तो बताया सर, समेशन ऑफ या इज इक्वल टू समेशन ऑफ v, तो ये कैसे हो गया? देखो भैया v बराबर होता है I इंटू आर, पढ़े होंगे, विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध, और जो विद्युत वाहक बल है ये भी पोटेंशियल ही होता है, सेल का पोटेंशियल है। इसको इधर लगाएंगे विभवांतर, ये विभव दोनों का अंतर शून्य होगा, तो दोनों एक ही चीज है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये याद करते हो कि ये याद करते हो, राइट। इसीलिए चूंकि किरचॉफ का दूसरा नियम किसकी बात करता है? विभवांतर की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है। तो ड्यू टू दैट रीजन वी कॉल किरचॉफ सेकेंड लॉ बाय अदर नेम दैट वोल्टता रूल, वोल्टेज, राइट। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टता नियम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? याद रखिए, किरचॉफ के दूसरे नियम को आप किस नियम के नाम से जानते हैं? वोल्टता। दूसरी बात अब समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे हमने बात किया था कि किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण के नियम को बताता है? याद कीजिए, क्या बताया गया था कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, राइट। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कॉम्पिटिटिव भी है और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं और कंपटीशनों में भी आता है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर याद रखें। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कौन से संरक्षण नियम को बताता है? तो भैया जान लें कि किरचॉफ का दूसरा नियम ये ऊर्जा संरक्षण, किसको? ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। इट रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो कैसे, किस तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, आइए जानते हैं। क्लियर? नोट कर लेना, ओके। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप उसको नोट बनाना। क्लियर? अब देखिए, सपोज हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ क्या है भैया? ये एक सेल है, क्लियर? सेल बना दिया जाए, हाँ, ओके। ओके, अब देखिए, मान लीजिए 2 ओम, 3 ओम और ये क्या है? 1 ओम, क्लियर? और ये आपका विभवांतर है भी, मान लो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही बराबर, राइट। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए किरचॉफ का पहला नियम, पहली बात ये देखें कि किरचॉफ का पहला नियम वोल्टता नियम को बताता है, अर्थात समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ओके। अब भैया ए से, अब देखो डेल्टा V 0 कैसे होगा कि ये बंद पास हम क्या लेंगे? बंद पास A B C D A, जहां से चले घूम फिर के वही चला है, वापस चले आए हैं, सुबह का भूला शाम को घर आए वापस, तो घर वापस आ गए, तो जहाँ ए से चले फिर घूम के कहाँ पे तो चले आए, ठीक है। तो अब ए पर जो विभव रहा होगा, अब फिर घूम के ए पर आ गए, तो बिंदु ए पर विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, कॉमन सी बात है,
क्लियर है? इसी मतलब सारा विभाजन लेंगे तो ये टोटल डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। सेटिस्फाइड? दूसरी बात, ये किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है? देखिए, हम पढ़े हैं कि डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या पढ़े? डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। विभवांतर के परिभाषा से याद आ रहा है? पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं जान। अब W क्या है? गांठ आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ W कार्य W बराबर क्या होगा? डेल्टा V इंटू Q। तो इस तरह से कोई आवेश निकला, ऐसे होते हुए घूम फिर के पे आ गया, काम कितना हुआ? तो डेल्टा V हमारा 0, Q 0, ऊर्जा 0। यानी अब देखो यहां से आवेश निकला तो आवेश को परिपथ में ले जाने के लिए कुछ काम किया करना पड़ा होगा। अब फिर घूम फिर के आवेश, तो जितना काम जाने में लगा उतना काम आने में लगा, यानी जितनी ऊर्जा आवेश को जाने में खर्च हुई उतनी ऊर्जा आवेश को फिर वापस सेल में आने में खर्च हुई। तो ये चीज क्या होती है? ऊर्जा संरक्षण बताती है। क्लियर? तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। क्लियर? अब देखो, ये जैसे मान लो इस क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जनरली देखिए, कक्षा 10 से ही आप पढ़ते चले आ रहे हो। ये प्रतिरोध लगे हुए हैं 2 ओम 2 ओम 3 ओम 1 ओम। तो ए से चले, मान लीजिए हम ऐसे चला है, तो सभी प्रतिरोध इसमें से अगर आई करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है? आई, राइट। अब प्रत्येक प्रतिरोध में करंट बताना, यही इसमें जो क्वेश्चन होंगे यही होंगे कि प्रतिरोधों में धारा का मान बताइए, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, कुछ किरचॉफ के नियम पे इस तरह के क्वेश्चन आए। तो जैसे ये पूछा कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा, तो करंट निकालते कैसे निकालेंगे? तो जनरली निकालना है तो प्रतिरोध 2 ओम 2 ओम 3 ओम 2 2 4 3 7 8 सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 धन 2 धन 3 धन 1 2 4 3 7 8 ओम, राइट। अच्छा, विभवांतर E कितना है? 10 ओम। I बराबर E अपॉन R से बराबर 10/8। ठीक है, 2 चौका 2 5 10, तो ये 5/4, 4 एकम 4, 1 5 4, 1.25 एम्पीयर। क्लियर? तो ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम किरचॉफ नियम से लगाते हैं। किस नियम से? किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ नियम का यूज करते कैसे लगाएंगे? तो देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हम पाथ डिसाइड करते हैं। पाथ मतलब अब उसको हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए ये पाथ है हमारा, ये बंद पास के लिए क्या है? पाथ क्लॉकवाइज है, ऐसे पाथ हमारा चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो सेल है, सेल टर्मिनल में जब धारा माइनस से प्लस की ओर बढ़ेगी तो वो धारा वोल्टेज क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। तो ई को हम किसमें लेंगे? प्लस। हमने लिख दिया 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें धारा कितनी आ रही है? आई। तो ये धारा ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, आई। ठीक है, तो धारा और जब पाथ, करंट और पाथ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उनके प्रतिरोध और करंट के जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है, गुणा को हम माइनस चिन्ह से, ध्यान दीजिए, जब धारा और पाथ, जैसे पाथ ये हमारा हमने कहा ऐसे घूम रहा पाथ, तो पाथ ऐसे घूम रहा मतलब ये डायरेक्शन हो गया, पाथ ये है, धारा ये है, तो क्या हो जाएगा? -2i, राइट, धारा गुणे प्रतिरोध। फिर इसमें आइए तो -2i, फिर इसमें आइए -3i। यहाँ भी धारा ऐसे है, इधर जा रही है धारा आई, और पाथ इधर है। ठीक, इसमें देखो ये भी धारा और पाथ दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो -1i बराबर क्या होगा? 0। अरे भैया ई क्या है? वोल्टेज है, विभवांतर है। I इंटू आर, आई इंटू आर, भी विभवांतर है। आज हमेशा सबका जो बीजगणितीय होगा वो क्या होगा? 0 होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं करता। ठीक, 10 - 2 2 4 3 7 1 8 है, 8i बराबर 0, 8i बराबर 10, i बराबर 10/8, 2 5 10, 2 चौका 5/4, 4 एकम 4, 1 5, 4 9 4 1. देखो ये हमने जनरली किया था, इससे हमको पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा? 1.25 ही होगा।
और किरचॉफ के नियम से भी लगाया तो 1.253 आया। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल साइंस सॉल्यूशन बाय शुक्ला सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और शेयर करें। ठीक है, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद बना रखें। थैंक यू।